ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 26 जनवरी सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा कहते, वरदान भूमि पर रहने वालों को सदा संतुष्ट रहने का वरदान मिला हुआ है ना। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई, तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है। तो सर्व प्राप्ति है ना। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं। जितनी औरों के आगे प्रॉब्लम आती है, उतना यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है, क्योंकि हिम्मत रखी है। जहाँ हिम्मत है, वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना, यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हरेक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कब टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। तो स्वयं को सदा सेफ रखना है। जब एक टक्कर नहीं खाएगा, तो दूसरा स्वयं ही बच जाएगा। किनारा करो अर्थात अपने को सेफ रखो और वायुमंडल को सेफ रखो। काम से किनारा नहीं करना है। अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यह है किनारा करना। ऐसी शक्ति तो आ गई है ना। साकार रूप में फॉलो करने के हिसाब से सबको मधुबन ही दिखाई देता है, क्योंकि ऊंचा स्थान है। मधुबन वाले तो सदा झूले में झूलते रहते। यहाँ तो सब झूले। स्थूल प्राप्ति भी बहुत है, तो सूक्ष्म प्राप्ति भी बहुत है। सदा झूले में होंगे, तो कब भूले नहीं होंगी। प्राप्ति के झूले से उतरते हैं, तो भूलें अपनी भी दूसरे को भी दिखाई देंगी। झूले में बैठने से धरनी को छोड़ना पड़ता है। तो मधुबन वाले तो सर्व प्राप्ति के झूले में सदा झूलते रहते। सिर्फ प्राप्ति के आधार पर जीवन ना हो। प्राप्ति आपके आगे भल आवे, लेकिन आप प्राप्ति को स्वीकार नहीं कर लो।
अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्ति होते भी कमी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे तो ऐसा भाग्य है जो बिना मेहनत के प्राप्ति स्वयं आती है। तो इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो। जितना स्वयं निष्काम बनेंगे, उतना प्राप्ति आपके आगे स्वतः ही आएगी। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा कहते, सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा की और खुशी की अनुभूति की तो यह प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना यह तो बड़े से बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकना। तो ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है या प्राप्ति लगती है। नाम सेवा है, लेकिन यह सेवा करना नहीं है, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं हो और मिलता सब कुछ है। करने में सब सुख के साधन मिलते हैं। कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता है। कितना भी हार्ड वर्क हो, लेकिन सैल्वेशन अर्थात सुगति भी साथ साथ मिलती है। तो वह हार्ड वर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की, एक एक घंटे को प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो 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 गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी। कहीं भी कोई सेवा करो तो स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितने मधुबन में मिलते हैं। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपनी आत्मा की, शरीर की पालना डबल होती है। तो सेवा करते खुशी होती है या थकावट होती है? सेवा करते सदैव यह चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा। तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। सभी संतुष्ट हो, सभी अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो। कोई भी कार्य में कोई खिटखिट तो नहीं है। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं करते हो। कभी तेरा मेरा, मैंने किया, तुमने किया, यह भावना तो नहीं आती है। क्योंकि अगर किया और यह संकल्प में भी आया मैंने, तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया। मेरापन आना माने सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। ऐसे तो नहीं करते हो। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए
करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूलें। जहाँ निमित्त भाव होगा, मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कि कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।